सभी को राधे राधे, जय श्री राम। अक्सर हमने सुना है जब भी शनि देव की बात होती है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक अंदरूनी भय उत्पन्न होने लगता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, शनि देव अपना गोचर 11वीं राशि से यानी कि कुंभ राशि से मीन राशि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जी हाँ, 30 मार्च को शनि देव कुंभ राशि से मीन राशि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो मीन राशि का परिवर्तन है, क्या ये सभी के लिए एक जैसा फल देगा? क्या इसका भी कोई न्यूमरोलॉजी से संबंध है? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको कुछ हद तक समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे शनि देव का ये परिवर्तन न्यूमरोलॉजी से भी संबंधित है। क्योंकि जब हम शनि देव की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में हमारे मन के अंदर जो नंबर फ्लैश होता है वो नंबर 8 होता है। वैसे तो 8 को अगर आप मूव करते हैं तो वो इन्फिनिटी का सिंबल भी बनता है। सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि शनि देव क्या है वास्तव में। शनि देव जो कि कर्मों के कारक हैं, यानी कि व्यक्ति ने अगर अच्छे कर्म करे हैं तो व्यक्ति को अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं, और दूसरा यदि व्यक्ति ने बुरे कर्म करे हैं उसे बुरे रिजल्ट मिलते हैं। शनिदेव क्या है? आपको जीवन की लाइफ के लर्निंग लेसन सिखाने के प्लेनेट हैं, आपको पेशेंस सिखाने के प्लेनेट हैं, आपको कैसे चीजों को एनालाइज करके एक मैच्योर वे में इंप्रूवमेंट लाने के लिए लाइफ में सिखाने के कारक हैं। अब जैसा कि हमने उनके ये एट्रीब्यूट समझे सुने, क्या आपको लगता है कि वो एक क्रूर प्लेनेट है या खराब प्लेनेट है? वास्तव में समय बदलता जा रहा है। आज से अगर हम 100 वर्ष पहले की बात करें या उससे पहले की बात करें तो लोगों में धैर्य था चीजों को लेकर, वो प्रतीक्षा करते थे सही समय की, सही क्षण की। इसीलिए उस समय मुहूर्तों का चलन था। प्रत्येक व्यक्ति हर एक कार्य मुहूर्त से करता था, चाहे वो ज्योतिष थी, चाहे वो वास्तु थी, चाहे कोई हवन था, कोई पूजा थी, कोई कार्य का आरंभ करना था, वो प्रत्येक कार्य मुहूर्त से करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हमारे अंदर वो धैर्य की कमी आती जा रही है। अब आप सोचिए, एक ऐसा प्लेनेट जो कि सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, और ऐसे में हमारे अंदर अगर धैर्य ही नहीं होगा तो हमें क्या लगेगा कि हमारे प्रत्येक कार्य रुक रुक कर हो रहे हैं, हमारे जीवन में अड़चने आ रही हैं। जबकि वास्तव में क्या है कि आप BMW गाड़ी पे सवार हैं सपोज कीजिए, और सडनली आपको कोई बैलगाड़ी पे बिठा दे, क्या लगेगा कि यार समय खराब हो रहा है, कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानी आ रही है। यानी कि शनिदेव आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालकर आपकी रियल लाइफ के अंदर पहुंचाते हैं, जहां आपको ये समझ में आता है कि जो भी कार्य अभी तक आपने किए हैं उसके परिणाम क्या हैं। और यदि ऐसे में व्यक्ति शनिदेव के समय पे भी अपने जीवन में परिवर्तन ले आए, पेशेंस ले आए, धैर्य ले आए और अच्छे अच्छे कार्य शुरू कर दे तो शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति पर अवश्य होती है और धीरे धीरे उसका समय बदलने लगता है। आइए हम बात करते हैं शनिदेव की मीन राशि में परिवर्तन की और न्यूमरोलॉजी से इसके संबंध की। अब जब शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेष राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए ये 7.5 का समय है। अब मेष राशि के लिए ये प्रारंभिक 7.5 है। अब ऐसा व्यक्ति जिसके मेष राशि का जातक भी है और कहीं ना कहीं 8 नंबर से डिनोट करता है, 17 नंबर से डिनोट करता है या 26 नंबर से डिनोट करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होगा कि शनि का प्रभाव थोड़ा अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी शनि ग्रह से संबंधित होगी। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने शनि देव की वास्तविक पर्सनैलिटी को अप्लाई कर रखा है, यानी कि लाइफ में पेशेंस, एनालिसिस, हार्ड वर्क और प्लानिंग के साथ चल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत नए आयाम छू सकता है। क्योंकि दोस्तों 7.5 का मतलब है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, 7.5 का मतलब है कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्योंकि अक्सर 7.5 में 3 ही परिणाम देखे गए हैं। सबसे पहली शुरुआती, फिर बीच में मध्यमा और फिर अंतिम। व्यक्ति अगर सामान्य जो उसकी परिस्थिति है, यानी कि जो प्रथम 7.5 का चरण है, यदि उसमें व्यक्ति संभल जाए, अपने कर्मों में सुधार कर ले, अपनी डीड्स को इम्प्रूव कर ले, साथ ही साथ समय के अनुसार पेशेंस रखने लग जाए, अपने काम की स्पीड को एनालाइज करके, प्लानिंग करके
एक मैच्योर वे में करना स्टार्ट कर दे, तो मैं नहीं समझता कि 7.5 का जो दूसरा चरण है, जो थोड़ा सा कठिन साबित होता है उन लोगों के लिए जो उस समय शनिदेव की चाल से विपरीत चलते हैं। यानी कि जो लोग जल्दबाजी में लगे रहते हैं, जो लोग कंफर्ट जोन आराम परस्त लोग हैं। तीसरा वो लोग जो लोग अपने कर्मों को देखना ही नहीं चाहते कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और चौथे जो सबसे ज्यादा लोग पीड़ित होते हैं वो लोग होते हैं जो अपने हेल्पर्स को, यानी कि आपकी कोई फैक्ट्री है तो वहां के वर्कर्स, जो रोड पे काम कर रहे हैं वो वर्कर्स, जो पुल बना रहे हैं, जो मकानों का निर्माण कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी लेबर जो अपने हाथ से काम कर रही है, जो फिजिकल वर्क कर रही है, वो सब के सब शनिदेव के अंतर्गत आते हैं। यदि आप अपनी 7.5 में इन लोगों का, ऐसा नहीं है कि 7.5 में ही, मैं तो ये चाहूंगा कि जीवन पर्यंत यदि आप इन लोगों का कम से कम अगर ध्यान ना रख सकें तो तिरस्कार ना करें, इनसे अपशब्द ना बोलें, अगर हो सके तो इनसे प्रेम से बात करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनके काम की कदर करें, इनकी मेहनत को समझे और इनका साथ दें, तो वास्तव में खराब से खराब शनिदेव भी आपके जीवन में अच्छे परिणाम देने लगेंगे। क्योंकि शनिदेव का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने हाथों से मेहनत कर रहा है, यदि आप उसकी कदर कर रहे हैं, आप उसको समझ पा रहे हैं, उसके अनुसार उसको इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं और उसका भी ध्यान रख रहे हैं, तो शनिदेव भी आपके ऊपर अपनी जो परम कृपा दृष्टि है, जिससे कि आप जीवन से लेके अर्श से लेके फर्श तक पहुंच सकते हैं और फर्श से लेके अर्श तक पहुंच सकते हैं। अब हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर तो संभव है मार्च में हो रहा है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस गोचर के प्रभाव से कम प्रभावित हों। देखिए, शनिदेव हमने कहा कर्मों के प्लैनेट है और कर्म काटना, यानी कि यदि आप ऐसे समय में चींटियों को भोजन कराएं, काली चींटियों को अगर आप भोजन कराते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप रोजाना काली चींटियों को उनका भोजन डालते हैं, अब भोजन में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा आटा ले, उसको कढ़ाई में सेक ले, जब थोड़ा सा आटा वो लालिमा पे आ जाए तो उसको ठंडा होने दे। अगर आप संभव है तो थोड़ी उसके अंदर पंचमेवा को मिक्सी में पीस कर उसकी चूरी उसके अंदर मिला दे, थोड़ी नारियल की चूरी उसके अंदर मिला दे, थोड़ी देसी खांड उसके अंदर मिला दे, काले तिल, सफेद तिल थोड़े थोड़े से उसके अंदर मिला दे, साथ में थोड़ा सा देसी घी मिला दे, अपने पास रख लीजिए। रोजाना आप जब भी जाएं तो 1 कटोरी वो मिक्सचर ले लीजिए और पीपल के पेड़ के पास, किसी बड़े वृक्ष के पास, या कहीं आपको दिखता है कि यहाँ चींटियों का घर है, वहां उसको बुरक दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि जैसे जैसे आप चींटियों को भोजन कराएंगे, जैसे जैसे वो आपका भोजन खाती जाएंगी, आपको दुआएं देती जाएंगी और आपके कर्मों का क्षीण होता जाएगा। दूसरा, अगर आप जानते हैं, हमने पुरानी कथाओं में भी सुना है कि शनिदेव को अगर कोई संभाल सकता है, संभालने का मतलब ये नहीं है कि कोई उनके कार्य में अवरोध उत्पन्न करेगा, संभालने का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई बड़ी अड़चन छोटी अड़चन में परिवर्तित हो जाएगी। तो यह वरदान केवल और केवल हनुमान जी महाराज को है। यानी कि ऐसे समय में यदि आप हनुमान जी की पूजा आरंभ कर देते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाट का पाठ, और साथ में हनुमान जी का जो मंत्र है लव सर्व एंड फीड, यानी कि लोगों से प्रेम करें, भूखे को भोजन कराएं और निर्धन की सहायता करें, जो व्यक्ति असहाय है उसकी सहायक बने, तो वास्तव में यही 7.5 आपके लिए ऐसे परिणाम ला सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि 8 नंबर वाला व्यक्ति है और उसकी इस समय पे 7.5 आरंभ हो गई है, तो वह निर्भर करता है कि वह 8 नंबर वाला व्यक्ति किन तरीकों से 8 नंबर को प्रयोग कर रहा है अपने लाइफ में। यदि वो जल्दबाज होगा, प्लानिंग नहीं करता होगा, तो यह समय उसके लिए बहुत ही कष्टकारी और कठिन होने वाला है। क्योंकि शनिदेव एक बड़े ही पेशेंस और संयमी प्लैनेट है। वो देखते हैं, तोलते हैं, समझते हैं और फिर करने को बोलते हैं। यदि ऐसे में व्यक्ति बिना प्लानिंग के, बिना मैनेजमेंट के, बिना डिसिप्लिन के लाइफ में अगर चल रहा है, तो मैं अवश्य ही उसको सूचना देना चाहूंगा ऐसे व्यक्तियों को कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ही बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, यदि अगर आप अपने जीवन जीने की शैली को परिवर्तित नहीं करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, चीजों को प्लान करके नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि
कि वास्तव में शनि देव के अंदर कोई कमी नहीं है। कमी है तो हम लोगों में है कि हम उनके हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं है कि लोगों की ही कमी है, जैसे जैसे सदी बदलती है वैसे वैसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस चेंज होती हैं। और आज के दौर में अगर हम देखें 2000 के बाद जो सदी चल रही है वहां पर 2 नंबर का ज्यादा प्रभाव है। चाहे वो 2002 था, चाहे वो 2022 था, चाहे वो 2024 था, या चाहे आने वाला 2025 था, क्योंकि वहां पर 2 नंबर 2 बार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो 2000 वाली जो भी जनरेशन है कहीं ना कहीं चंद्रमा से प्रभावित है। और चंद्रमा सबसे तेज चलने वाले प्लैनेटों में से एक प्लैनेट है। तो वैसे ही हमारे मन की गति उसी रूप से आगे बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में कोई स्लो प्लैनेट हमारी लाइफ में आता है, उसकी दशा आए, प्रत्यंतर दशा आए, या गोचर के कारण उसके अंदर 7.5 आरंभ हो, या गोचर के कारण उसके अंदर कोई भी परिवर्तन आए, ऐसे में हमें अपने उस चंद्रमा के प्रभाव को थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। अपने मन के ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी, पेशेंस लाना पड़ेगा, धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि 7.5 का समय किसी भी व्यक्ति के लिए कष्टकारी हो सकता है। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि जो भी आप पूर्व जन्मों से अपने कर्मों को लेकर आए हैं, यदि आपने इस जन्म में उनको समझा नहीं है, उनके विपरीत आपने अगर अच्छे कर्मों को प्रारंभ नहीं किया है, तो हो सकता है जाने अनजाने शनिदेव आपके ऊपर थोड़े कष्टकारी हो जाएं, क्योंकि जो भी कर्म आपने किए हैं उसका भुगतान तो आपको करना ही होगा। यदि अगर आपने समय रहते अच्छे कर्म आरंभ कर दिए, अपने जीवन में प्लानिंग, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट ले आए, धैर्य ले आए, तो वही शनिदेव जिनको क्रूर प्लेनेट माना जाता है वो इतनी कृपा कर देते हैं कि रंक रातों रात राजा बन जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी।